सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की मंगल शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन अष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी मनाई जाएगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि समर्पित होती है मां भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को। मां महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ सदैव विराजमान रहती हैं। कहा जाता है कि माता महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता महागौरी की पूजा से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, और अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। सुख समृद्धि की कामना हो या फिर जीवन में खुशहाली की कामना हो, समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं माँ महागौरी। ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों को अन्नपूर्णा के स्वरूप में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा विशेष रूप से श्रद्धा भाव से और समर्पित भाव से करना चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, क्या भोग माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, माँ महागौरी का प्रिय रंग क्या है जो आज हमें धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, और पुष्प कौन सा अर्पित करें, फल कौन सा अर्पित करें, और सुख समृद्धि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मन चाहे जीवन साथी की कामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे माता महागौरी की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि के मतलब 5 अप्रैल के शुभ मुहूर्त क्या है। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन का और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अप्रैल को रात्रि में 8:12 पर, और इसका समापन होगा 5 अप्रैल की रात्रि में 7:26 पर। तो 5 अप्रैल को सूर्योदय काल में अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:07 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:41 पर। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, मतलब अगर आपके परिवार में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन करते हैं, तो ऐसे में 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन आपके यहाँ हवन होगा, कन्या पूजन होगा। और अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो वैसे तो पूरे ही दिन कन्या पूजन आप कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, आप चाहें तो इन शुभ मुहूर्तों में भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि जो जॉब करते हैं और दिन में नहीं रह पाते हैं घर में, तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। कन्या पूजन का दूसरा मुहूर्त है प्रातः संध्या का। प्रातः संध्या मतलब जब रात्रि बीत रही होती है और सुबह का प्रारंभ होता है, तो उस मिलते हुए समय को प्रातः संध्या कहते हैं। और इस समय में बहुत से लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, विशेषकर इस समय का लाभ लेने के लिए। तो सुबह 4:58 से सुबह 6:07 तक का जो समय है, इस समय में भी कन्या पूजन और हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। और तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का। सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत समय लग जाता है सुबह की पूजा पूर्ण करने में, हवन करने में, तो ये सभी कार्य करने में अगर आपको देर हो जाती है तो अभिजीत मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप इन मुहूर्तों में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि आप पूरे दिन में किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं, पूरा ही दिन शुभ है। सिर्फ आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में कन्या पूजन और हवन नहीं करना चाहिए। प्रारंभ मत कीजिएगा, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि पर शनिवार के दिन आपको राहु काल का समय प्राप्त होगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक, मतलब 1.5 घंटे का ये समय है। इस समय में आपको कन्या पूजन नहीं करना है, बाकी किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करना है। देखिए, जिस प्रकार से हमने नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि तक पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। मतलब सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए।
माँ महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी, तो आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छींटे दीजिए। अपने आसपास जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमनी कर सकते हैं। 3 बार आचमनी करना होता है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र के द्वारा आप चाहें तो आचमनी कर सकते हैं, या फिर ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों द्वारा भी आप आचमनी कर सकते हैं। चौथी बार अपने हाथ में जल लेकर हाथ धो लेना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आचमनी करने के बाद आप अंदर से बाहर से सब तरफ से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है, मन का पवित्रीकरण हो जाता है। I'm gonna tell you